नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल ने अस्तित्व के बाद अब तक विकास के नए आयाम किए स्थापित। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से किसानों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए 1825 करोड़ किए जा रहे हैं खर्च। प्रदेश कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी व अग्निपथ योजना के विरोध में राजभवन के बाहर किया धरना प्रदर्शन, विपक्ष की आवाज दबाने का लगाया आरोप। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज 780 नए मामलों की पुष्टि, 2 की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी स्थापना के बाद अब तक हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बिलासपुर जिले के झंडूता और घुमारवीं में आज प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी व छोटा राज्य होने के बावजूद आज कई बड़े राज्यों के लिए भी आदर्श बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट का दौर केंद्र सरकार के भरपूर सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण हिमाचल के इतिहास में एक स्वर्णिम युग साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान मजदूरों की दिहाड़ी सहित आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य पैरा वर्करों के मानदेय में सरकार ने वृद्धि की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिम केयर, सहारा योजना, शगुन, गृहिणी सुविधा और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से राज्य के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झंडूता विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अग्निशमन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। कार्यक्रम में विधायक जीतराम कटवाल और सुभाष ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल में विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांवों में जन समस्याएं सुनने के बाद आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 7 जिलों में बागवानी से किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के उद्देश्य से 1825 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से न केवल बागवानी के नए द्वार खुले हैं, बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का भी एक जरिया साबित हुआ है। महेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र में 115 करोड़ रुपए की संधोल बरछवाड़ पेयजल योजना का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इस महीने ये योजना लोगों को समर्पित कर दी जाएगी। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर उपमंडल में करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें सलपट में 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पुल और बदरंग में 34 लाख रुपए की लागत से बने पशु औषधालय का उद्घाटन शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी और जन समस्याएं भी सुनी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की भनाला पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन और घेरबासा में बंदला खड्ड के पुल का आज शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भनाला और गोरड़ा में 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा कर शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू जिले के कटराई में हर घर तिरंगा अभियान पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान मनाली विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गोविंद ठाकुर ने 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में सभी लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराकर राष्ट्र भावना की मुहिम को मजबूत करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मनाली, जगत सुख, पतली कूहल व नग्गर में विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत HRTC के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा शिमला शहर के लिए प्रदान की गई टैक्सियों में से पहली टैक्सी को मार्केटिंग बोर्ड खलीनी से शिमला क्लब के लिए आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सुविधा से खलीनी व लोअर खलीनी के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुविधा मिलेगी। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। वे आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के डाडासीबा में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। बिक्रम ठाकुर ने लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। वन मंत्री राकेश पठानिया ने पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण पर बल दिया है। वे आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की हड़ल पंचायत में मंडल स्तरीय पौधरोपण अभियान के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर सभी विभागीय अधिकारियों सहित NDRF की 14वीं बटालियन के जवानों ने भी पौधे लगाकर इस अभियान में समाज के सभी वर्गों को आगे आने के लिए प्रेरित किया। वन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव पर इस वर्ष पौधरोपण अभियान को हरियाली उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में आज बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, GST में बढ़ोतरी और सेना में ठेका प्रथा अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने शिमला स्थित राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों व निर्णयों ने आज देश को बर्बादी की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की बड़ी साजिश कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस नेताओं पर झूठे व आधारहीन आरोप लगाकर उन्हें फंसाने का काम कर रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है और आज 780 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कांगड़ा जिला में सर्वाधिक 173, शिमला में 117 और मंडी जिला में 109 मामले शामिल हैं। प्रदेश में आज 951 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5227 तक पहुंच गई है। भाजपा नेता व राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाहाटा ने कहा है कि सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत वर्ष 2021 में प्रापण किए गए सेब की लंबित 8 करोड़ 59 लाख रुपए की धनराशि पिछले महीने जारी कर दी है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि HPMC और हिमफेड को बागवानों की लंबित राशि 1 सप्ताह के भीतर नकद जारी करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बागवानों का शिमला में आज का धरना प्रदर्शन केवल राजनीति से प्रेरित था और इस प्रदर्शन से केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत लाहौल स्पीति के जिंगजिंग बार के समीप 21,146 फुट ऊंची अज्ञात चोटी को 11 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने बिना पॉटर की मदद से फतेह कर इतिहास रचा है। अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत सिंह के नेतृत्व में जिंगजिंग बार बेस कैंप से आरंभ हुआ 9 दिवसीय ये अभियान आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस उपलक्ष्य में उपायुक्त सुमित खिमटा ने केलंग में फ्लैग इन की रस्म अदा कर पर्वतारोहियों को सफल अभियान के लिए बधाई दी। पर्वतारोहियों ने मनाली स्थित अटल बिहारी पर्वतारोहण के पहले निदेशक हरनाम सिंह ठाकुर की याद में इस अज्ञात चोटी का नामकरण करने की अनुशंसा की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल ने अस्तित्व के बाद अब तक विकास के नए आयाम किए स्थापित। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, HP शिवा परियोजना के माध्यम से किसानों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए 1,825 करोड़ किए जा रहे हैं खर्च। प्रदेश कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी व अग्निपथ के विरोध में राजभवन के बाहर किया धरना प्रदर्शन, विपक्ष की आवाज दबाने का लगाया आरोप। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज 780 नए मामलों की पुष्टि, 2 की मृत्यु। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।